बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में मुल्क में पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात और कोरोना वायरस अपडेट पर रोशनी डाली जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। कौमी मंजरनामे से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे के लिए राहत की खबर। 21 मई को होंगे कानून साज काउंसिल की 9 सीटों के लिए इंतखाबात। जमीयतुल उलमा हिंद का ऐलान, तंजीम की जगह ज़रूरतमंद अफराद की मदद करें, साहिब हैसियत अफराद। कौमी यकजहती की अनोखी मिसाल, लॉकडाउन की वजह से बर्दुआन में फंसे कश्मीरी नौजवानों के लिए हिंदू ख़ानदान कर रहा है इफ्तार का इंतज़ाम। मुद्दतों बाद आम आदमी के लिए राहत की खबर, LPG गैस की कीमतों में बड़ी कमी। कोरोना वायरस रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की नई फहरिस्त जारी, ज़ाब्ते भी बदले। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने पर गौर कर रही है मरकज़ी सरकार, मरकज़ी हुकूमत। नाज़रीन इकराम, अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को इस खबर से बड़ी राहत मिली है कि आने वाले 21 मई को रियासती कानून साज काउंसिल की खाली होने वाली 9 नशस्तों के लिए इंतखाबात होंगे। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंतखाबात कराने की जो मांग की थी वो पूरी हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र हुकूमत की तजवीज़ को मानते हुए 21 मई को इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमेरिका में फंसे हुए हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक मीटिंग के बाद इन्होंने ये फैसला लिया। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन के बाद ये पहला इलेक्शन है जो वायरस के लिए ज़रूरी एहतियाती प्रोटोकॉल और मरकज़ी वज़रात दाखिला की मंजूरी के साथ मुनक़्क़द होगा। बताते चलें कि उद्धव ठाकरे गुज़िश्ता 28 नवंबर को महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। चूँकि वो इस वक्त ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के रुकन हैं, जबकि वज़ीर आला बने रहने के लिए उन्हें 28 मई से पहले इन दोनों ऐवानों में से किसी एक कारकुन मुंतखब होना ज़रूरी है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि इस साल अतिया ना लेकर उसकी रकम कोरोना की वजह से लॉकडाउन में परेशान लोगों की इमदाद में इस्तेमाल की जाएगी। मौलाना अरशद मदनी ने अपील की है कि मुसलमान बला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी ज़रूरतमंदों की मदद करें। देवबंद में मीडिया से बात करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से ख़ास अपील की। मौलाना ने कहा कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस मौके पर मुसलमान फ़ित्र और ज़कात से ज़रूरतमंद और मुस्तहक़ अफराद की मदद करता है, लेकिन इस साल कोरोना जैसी महलिक वबा ने दुनिया के निज़ाम और मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया है। ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा ख़राब वक्त से समाज का वो तबक़ा गुज़र रहा है जो रोज़ कमाने और खाने वाला है। मौलाना ने समाज के साहिब हैसियत अफराद से अपील की है कि वो जमीयत को अतिया की जाने वाली रकम से ऐसे ज़रूरतमंद अफराद की मदद करें ताकि मुल्क के इक़्तिसादी हालात को पटरी पर लाने की मदद की जा सके। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुरान के ज़रिए अल्लाह ने भी मजबूर और ज़रूरतमंदों की मदद का हुक्म दिया है और इस पाक महीने की अज़मत और फजीलत का एहतराम करते हुए मुसलमानों को अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें बग़ैर तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की मदद करनी चाहिए।
आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से मुल्क भर में जारी मुकम्मल लॉकडाउन के दरमियान खाना पकाने की गैस LPG का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जुम्मा से गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 162 रुपये की कमी की गई है। मुल्क की अहम तेल मार्केटिंग कंपनी के मुताबिक नई शरहें आज से मौसर हो गई हैं। दिल्ली में गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 162.50 रुपये कम होकर 581.50 रुपये फ़ी सिलेंडर पर मिलेगा। पहले इसकी कीमत 744 रुपये थी। मुंबई में नई शरह 569 रुपये फ़ी सिलेंडर होगा। कलकत्ता में ये 584.50 रुपये और चेन्नई में 569.50 रुपये फ़ी सिलेंडर पर मिलेगा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत रसोई गैस सार्फिन को एक माली साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी शरह पर देती है और इससे ज़्यादा के मतालबे पर बाज़ार कीमत देनी पड़ती है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में जारी लॉकडाउन की मुद्दतकार ख़त्म होने वाली है। इस दरमियान मरकज़ी वज़ारत सेहत ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की फहरिस्त जारी कर दी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क के अब जिन अज़ला से 21 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन का कोई भी नया केस सामने नहीं आएगा, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। इससे पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा दिया जाता था। वज़ारत ने मुल्क के 319 अज़ला को ग्रीन जोन करार दिया है, जबकि 134 अज़ला को रेड जोन में शामिल किया गया है और 284 अज़ला ऑरेंज जोन में शामिल हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद समेत सभी मेट्रो शहर को रेड जोन में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में 14 अज़ला, दिल्ली के सभी 11 अज़ला, तमिलनाडु के 12 अज़ला, यूपी के 19 अज़ला, मगरबी बंगाल के 10 अज़ला, गुजरात और मध्य प्रदेश के 9 अज़ला और राजस्थान के 8 अज़ला रेड जोन करार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 36, बिहार के 20, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, तमिलनाडु के 24, महाराष्ट्र के 16 अज़ला को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10, छत्तीसगढ़ के 25, मध्य प्रदेश के 24, आसाम के 30, अरुणाचल प्रदेश के 25 और उड़ीसा के 21 अज़ला को ग्रीन जोन वाली फहरिस्त में रखा गया है। एक ऐसे वक्त में जबकि पूरा मुल्क कोरोना वायरस की वबा से परेशान है। ये सभी जानते हैं कि बीमारी मजहब या ज़ात पात नहीं देखती, लेकिन इसके बावजूद कुछ इंसानियत दुश्मन लोग इसे मजहब से जोड़े बगैर चैन से नहीं बैठ रहे और बाज़ समाज दुश्मन अनासिर तो इसमें इस कदर पेश हैं कि वो कोरोना के बहाने मुसलमानों का समाजी और माशी बाइकआउट करने पर लगे हुए हैं और हिंदू भाइयों से ये अपील करते नज़र आ रहे हैं कि वो मुसलमानों से सब्ज़ी और दीगर चीज़ें ना ख़रीदें और इस तरह की अपील करने वालों में हुकूमत के लोग भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के दरमियान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की अलामत है और जो हिंदुस्तान की असल शनाख्त है, जिसमें फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसी ही फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की एक तस्वीर बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां मुसलमानों के इफ्तार की तैयारी में एक हिंदू घराना पेश है। बंगाल के बर्दवान में 2 कश्मीरी मुस्लिम नौजवानों के रोज़ा इफ्तार के लिए हिंदू घराना पेश है। कश्मीर के श्रीनगर के हज़रत बल के रहने वाले मंजूर अहमद और फयाज़ अहमद कश्मीरी शॉल और जैकेट के कारोबारी हैं। हर साल वो कश्मीर के खूबसूरत शॉल, जैकेट और कालीन लेकर बर्दवान आते हैं। बरसों से ये दोनों बंगाल में कारोबार करते हैं और बर्दवान के फटिचाला पाड़ा में रूमोनी दास के घर किराए पे रहते हैं। अमसाल भी रमज़ान से पहले इन्हीं वापस श्रीनगर जाना था, लेकिन लॉकडाउन के बाइस इनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। इनके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके और रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका है और वो अपना रोज़ा कैसे रखें ये एक बड़ा मसला था। लेकिन रेमोनी दास की फैमिली ने उन्हें इस मुक़द्दस महीने रोज़े की इबादत को छोड़ने की इजाज़त नहीं दी और उन्हें रोज़ा रखने और इबादत करने के साथ उन्हें तमाम सहूलियत फराहम करने का फ़ैसला किया। इन्हें न सिर्फ अपने मकान में रहने दिया बल्कि नमाज और इबादत के लिए कमरा मखसूस कर दिया है और इफ्तार और सहरी के इंतज़ामात भी ये हिंदू फैमिली कर रही है। इफ्तार के लिए रेमोनी दास इनके लिए पकवान तैयार करती हैं। रेमोनी दास के शौहर बंगाल हुकूमत के रिटायर्ड मुलाजिम हैं।
ये परिवार 2 मुस्लिम साथियों के लिए रमज़ान का एहतमाम करके काफ़ी खुश है। इनके मुताबिक इनका मज़हब भले ही अलग है, लेकिन वो किसी की इबादत में शामिल होकर सवाब कमाना चाहते हैं ताकि इनका भगवान इनके इस अमल को पसंद करे। इधर मंजूर और फयाज़ बरदवान को अपना दूसरा घर बताते हैं। इनके मुताबिक घर से दूर रहकर रमज़ान में इबादत करना इनके लिए मुश्किल था, लेकिन इनके हिंदू मालिक मकान ने इन्हीं घर की कमी महसूस होने नहीं दी और इसी तरह इफ्तार का एहतमाम करते हैं जैसा इनके अपने घर में होता है। और इफ्तार के वक्त ये हिंदू परिवार भी इनके साथ इफ्तार में शामिल होता है। लॉकडाउन के पेश नज़र मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे लोगों को इनके घर तक पहुंचाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ट्रेन चलाने पर गौर कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने रेलवे को जल्द से जल्द पॉइंट टू पॉइंट यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच ट्रेन चलाने के लिए एक मंसूबा बनाकर देने को कहा है। रियासतें इसे लेकर मुतमईन नहीं हैं, लेकिन हुकूमत हिंद इसे बहुत ज़्यादा आसान मानती है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मंसूबे पर हाँ मिलती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेनें चलेंगी। इन्हें फ़ौरन क्वारंटाइन किया जाएगा, साथ ही ट्रेन में इजाफी एहतियात भी बरती जाएगी। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में कोरोना अपडेट पर एक नज़र। कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल इजाफा। अब तक 1159 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 35,000 से ज़ायद। 1993 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 9,260 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,34,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 33,20,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद 10,39,000 से ज़ायद। आलमगीर महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसी महलिक वबा से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की खतरनाकी को देखते हुए मज़ीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,159 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 73 अमवात हुई हैं। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 1,993 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 35,052 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 9,260 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदादुशुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 10,498 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 459 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 583 नए मरीज सामने आए हैं और 27 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 4,395 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 3,515 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 214 अमौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 59 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 9,02,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 9,02,654 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसी महलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। हालांकि इस मौजू पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई माहिरीन इजहार तशवीश कर चुके हैं और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग में तेज़ी लाना है
तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालत हाज़िरा पर तज़िया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।